हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशु हैक मैथ। आज हम अपने क्लास 10th मैथ का यूनिट 8 जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है उसका एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल दी है, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया था कि हम किस किस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इसमें हम वही अप्लाई करेंगे और सोल्व करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। मतलब एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें जो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, बी पे। तो मैंने एक ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और जहाँ पे हमारा जो बी है वो 90 डिग्री बन रहा है। बी एंगल, जो हमारा बी एंगल वो क्या है, 90 डिग्री है। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। और हमारा ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। बी सी की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ओके, तब क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है, पता लगाना है साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कोस ए की वैल्यू क्या होगी। सेकंड पार्ट में हमें क्या पता लगाना है, साइन सी की वैल्यू क्या होगी और कोस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, कौन सा ट्रिक था ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सब चीनी तोले, ये था ना। और इसके नीचे क्या करना है, डैश लगा दो। एस से साइन, सी से कोट, सी से कोस, टी से टेन। साइन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, कोस का फॉर्मूला ये हो जाएगा और टी से टेन मतलब पी बाई बी, टेन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है ना। हमें साइन ए का काम है, साइन ए का काम है। पहले हमें कौन सा काम है, साइन ए का। ठीक है ना, ये वाला एंगल काम है। तो मैंने क्या कहा था, जहाँ पे हमारा एंगल बनता है, जहाँ पे हमारा एंगल बनता है उसके साथ में जो साइड होती है वो हमारा बेस होता है, और एंगल के जो अपोजिट में जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो साइन ए के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन ए के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, और हमें हाइपोटेन्यूज तो दे नहीं रखी। जो ए सी होती है वो क्या है, सबसे बड़ी साइड है, उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज साइड। तो हमें तो दे नहीं रखी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले वो निकालेंगे। ठीक है, हम जैसा कि जानते हैं, एज वी नो, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन दोनों साइड के स्क्वायर के। ठीक है, बड़े वाली साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जो बचे हुए दो साइड है उनके स्क्वायर का सम। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करो और जो बची हुई साइड है ए बी और बी सी उनका स्क्वायर करके सम कर दो। ठीक है, ए सी तो हमें क्या करना है, निकालना है। तो ए सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है, 24, 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए एक ट्रिक वाली शॉर्ट की वीडियो अपलोड करी है। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख लें, ताकि आपको जो क्वेश्चन सोल्व में है ना, आप आसानी से कर सकें किसी भी का स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे 24 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करूँगा मैं जल्दी से, 24 का मुझे स्क्वायर करना है। ठीक है, तो पहले इस वाले नंबर का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 4 जाए 8, 8 का डबल 16। तो पीछे वाले को छोड़ के इसके एक आगे लिख दो 16, फिर इनको ऐड कर दो, 6 6 + 1 7, 4 + 1 5, इतना हमारा 24 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, 7 का स्क्वायर 49, अब इनको ऐड करो, 6 और 9 15, 5 1 कैरी, 4 + 1 कैरी 5, 5 + 7 12, 2 1 कैरी, 5 और 1 6, इतना आ गया। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 625। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी अंडर रूट लगा देता हूँ, दोनों तरफ क्या करता हूँ, अंडर रूट लगा देता हूँ। दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट लगा देता हूँ। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 625 पता है किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 × 25 लिख सकता हूँ। पेयर बन गया, तो एक दोनों पेयर जब बन जाते हैं तो वो दोनों मिलके एक हो जाते हैं और वो अंडर रूट के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। लेंथ कितने सेंटीमीटर में, तो लेंथ हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 25 सेंटीमीटर। हमारा जो पहला पार्ट है वो सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो पहला पार्ट यहाँ से है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए और कोस ए की। तो पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने ट्रिक पढ़ा था ना, पंडित बद्री प्रसाद
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले या सब चीनी तोले, कुछ भी बोलो, ठीक है ना, दोनों ट्रिक ठीक है। साइन के लिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी होगी एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए हमारा पी की वैल्यू कितना है 7, पी की वैल्यू कितनी है 7। हाइपोटेन्यूज कितनी निकाली मैंने अभी 25 सेंटीमीटर, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी, ठीक है ना, सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज साइड रहती है, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, साइन ए कितना आ गया 7/25। अब हमें क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। कोस के लिए क्या हो जाता है, सी मतलब कोस, कोस के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस क्या एंगल ए का बेस क्या है 24 सेंटीमीटर, तो 24 अपॉन में क्या जाएगा 25, हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। यहाँ पे मैं सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, देखो बेस भी 24 सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सेंटीमीटर आ जाएगा, 25 यहाँ भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, दोनों सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम यूनिट नहीं, इसमें यूनिट, ये यूनिट लेस होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। तो इसलिए हम 24 अपॉन में 25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोस ए का, ठीक है, और ये साइन ए का हो जाएगा। अब अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, साइन सी एंड कोस सी। साइन सी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो ये रहेगा, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा, ठीक है ना। अब एंगल सी की बात करेंगे हम, ठीक है, एंगल ए को हम हटा देते हैं। अब किसकी बात करेंगे, एंगल सी की। तो सी में हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, जिस पे हमारा सी एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और एंगल के अपोजिट वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 24 आ जाएगी, और एच की वैल्यू कितनी रहेगी हमेशा 25, ठीक है। यहाँ से हमारे अब कोस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन एच क्या होता है, फॉर्मूला होता है कोस का, बी कितना आ जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी 7 सॉरी 25। तो ये हमारा, अरे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब ठीक है, साइन से हमारा 24/25 हो जाएगा, पी की वैल्यू 24 हो जाएगी, सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज 25 आ गए। ऐसी कोस से हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस हमारे पास क्या है 7, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहती है, वो कितनी है 25। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इन फिगर 8.13 फिगर दे रखा है, उसमें हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कोट आर। मतलब पहले tan p निकालेंगे, फिर कोट आर निकालेंगे, फिर इनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो साइड तो दे रखी है, तीसरी साइड नहीं दे रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके तीसरी साइड निकालेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम उसी में यूज होती है जिसमें हमारा, जिस ट्राइंगल में हमारा एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो जो हमारा पी आर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, जो दोनों, जो बड़ी वाली साइड है ना उसका स्क्वायर, जो बची हुई दो साइड है उनके स्क्वायर का सम। बची हुई साइड कौन सी है, पी क्यू इसका स्क्वायर प्लस और क्यू आर का स्क्वायर, इन दोनों का सम का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब सॉरी स्क्वायर का सम आ जाएगा। ये कैसे लिख रहा हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, बाय कौन सा थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पी आर की वैल्यू दे रखी है, तो पी आर की वैल्यू पुट कर दो, 13 स्क्वायर का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस क्यू आर स्क्वायर की में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्यू आर की। तो क्या करेंगे यहाँ से, जो 12 का स्क्वायर, पहले 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 20 तक तो आपको याद ही होगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे 144 इधर सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे कितना, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू में क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो क्यू आर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल है 25 के इक्वल है ना, दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ अंडर रूट लगा देता हूँ, स्क्वायर से ये कट जाएगा। 25 इसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसे मैंने अभी क्या दिखाया ऊपर करके दिखाया ना 5 × 5, या ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना। 5 का स्क्वायर ही होता है ये, 5 का स्क्वायर मतलब पता है ना, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो यही होता है, इसको मैं 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, है ना। तो स्क्वायर से ये भी अंडर रूट कैंसिल हो, तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना। और ये 2 पेयर बनता है, तो हम इसको ऐसे ना लिख के क्या करते हैं, 2 पेयर बन गया
तो वो दोनों पेयर मिलके एक ही बन जाते हैं, उसको हम बाहर लिख देते हैं अंडर रूट के बाहर, तो वो 5 बन जाता है। ठीक है ना, अगर पेयर बन जाता है तो वो पेयर मिलके एक ही बन जाता है 5। ठीक है, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सारी लेंथ है तो सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है ना, ये हमने क्या करी फाइंड आउट कर ली, कितनी आई 5 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेन्यूज साइड है, हमेशा सेम रहेगी, है ना, लेकिन ये चेंज हो जाएगी, कभी ये परपेंडिकुलर होगा कभी, तब कभी ये बेस होगा, तो कभी ये परपेंडिकुलर होगा तो कभी ये बेस होगा। ठीक है ना, अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले tan p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan p, एंगल p के लिए हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, जिस पे एंगल बनता है इस पे तो एक ये लाइन है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगी हमेशा, और दूसरी लाइन कौन सी है जिस पे हमारा एंगल बन रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेस। हमेशा बेस पे, नींव पे ही एंगल बनेगा ना, बेस मतलब नींव मान लो एक तरीके का। ठीक है, तो बेस पे एंगल बनेगा, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर फॉर द एंगल पी के लिए ओनली। ठीक है ना, तो हमारी यहाँ से tan p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ। tan p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan का फॉर्मूला क्या होता है, अभी यहाँ पे हमने याद किया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे अंडरलाइन लगा दो, और यहाँ पे कैसे क्या करते थे, सब चीनी तोले। ठीक है, या सोना चांदी तोले। ठीक है, तो tan के लिए क्या है p अपॉन बी, p अपॉन बी, p से परपेंडिकुलर b से बेस। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan p के लिए, p की वैल्यू हो जाएगी 5 और b की वैल्यू 12। ये तो आ गया हमारे पास tan p। अब यहाँ से हम कोट r निकाल लेते हैं। अब कोट r, हमें कोट r का काम है ना, कोट r निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं इसको अब रब कर देता हूँ, और एंगल r के लिए मैं करता हूँ परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करता हूँ। देखो ये एंगल r है, अब एंगल r किस पे बन रहा है, ये तो एक हाइपोटेन्यूज साइड है, इस लाइन को छोड़ दो, और दूसरी लाइन क्या है, क्या हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिस पे एंगल बन रहा है वो क्या हो जाती है बेस, ये बेस हो जाएगा, और ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी एंगल की परपेंडिकुलर, है ना। तो अब देखो, जो tan का फॉर्मूला होता है ना, कोट का फॉर्मूला इसका उल्टा होता है, नीचे से ऊपर लिखते हैं। ठीक है ना, कोट का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन पी। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से सारे रूल बताए हैं। ठीक है, यहाँ से मैं अब एक बार लिख देता हूँ, जो tan की वैल्यू होती है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है ना, जो भी tan थीटा की वैल्यू होगी कोट थीटा का, tan थीटा का उल्टा कर दो वो कोट थीटा का आ जाएगा। ठीक है ना, और उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर मेरे को कोट थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन tan थीटा कर दूंगा। ठीक है ना, 1 अपॉन tan थीटा मतलब tan का उल्टा कर दूंगा, b ऊपर चला जाएगा p नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, b की वैल्यू कितनी देगी 12, p की वैल्यू कितनी देगी 5। नहीं, यहाँ b की वैल्यू 12 नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, देखो एंगल r के लिए तो b की वैल्यू 5 है ना, एंगल r के लिए चाहिए, यहाँ एंगल p के लिए हमने b की वैल्यू 12 थी, लेकिन यहाँ पे एंगल r के लिए b की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है ना, ये गलती आप मत करना, ठीक है, बोर्ड में। और एंगल r के लिए p की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, तो tan p की वैल्यू आ गई 5/12 और कोट r की वैल्यू कितनी आ गई 5/12। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो हमारा tan p माइनस में कोट r किसके इक्वल आएगा 5/12 माइनस 5/12, दोनों सेम वैल्यू होगी तो क्या आ जाएगी आंसर हमारा 0। ठीक है ना, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन वो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ साइन ए इक्वल टू में 3/4 देन कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। यहाँ पे एक ही एंगल की बात हो रही है तो हमें यहाँ पे ट्राइंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, इसलिए हमें ट्राइंगल गिवन भी नहीं है। देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/4, और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था किसके इक्वल होता है ये p अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हमारी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हेयर क्या आ जाएगी, p की वैल्यू 3 आ जाएगी, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। हमने पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा है, जो हमारा h का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो दोनों साइड बची है ना परपेंडिकुलर और बेस, उनके स्क्वायर का सम का इक्वल होता है। यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देना आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, अब देखो h की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर कर दो, h की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, p की वैल्यू दे रखी है 3 का स्क्वायर कर दो, बेस की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में b स्क्वायर।
बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लेता हूँ जी सिंप्लाई लगा के, और जो 16 इधर है ना, 9 को इधर ले जाओ 16 के पास, 16 माइनस 9 हो जाएगा, कितना आ गया 7। यहाँ से मैं बी की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, दोनों तरफ अंडर रूट लगा दो, तो अंडर रूट लगा दूंगा दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 7। ठीक है, हमारा जो 7 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हम इसको अंडर रूट में ही रहने देंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कोस ए, हमें क्या निकालना है, कोस ए। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो याद ऐसे रखो, साइन में क्या होता है, पंडित, याद रखना, साइन पंडित, साइन पंडित ऐसे याद कर लो। फिर पंडित के बाद बद्री, ठीक है, पी फिर बी, ठीक है, पी और बी, ठीक है, नीचे एच आता है हमेशा कोसाइन और कोस में। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको हो जाएगा। बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, अंडर रूट 7 हमने फाइंड किया अभी। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही 4। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कोस ए की वैल्यू, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, और हमें क्या चाहिए अब, tan ए की वैल्यू चाहिए। tan ए का क्या होता है, p अपॉन में b, इन दोनों को डिवाइड कर दो, जो साइन ए और कोस ए अपन में देखो, tan थीटा पता किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, धीरे धीरे आपकी इमेजिनेशन ऐसे बनती रहेगी, और आप क्वेश्चन सोल्व करो तो क्वेश्चन सोल्व करते करते आपको ये फॉर्मूले भी याद होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको दिमाग में फॉर्मूले याद रहते रहे। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है, मैंने दोनों में बताया था। ठीक है, और जो अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा, तो आप पहले जो मैंने पंडित बद्री प्रसाद ऐसे याद किया है ना, हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो आप ऐसे याद कर लो। टी के लिए क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 7, अभी मैंने फाइंड आउट किया। ये हमारी tan ए की वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारी कोस ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो खत्म होता है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या रहा है, गिवन दे रखा है 15 कोट ए इक्वल टू में 8। यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे लिख रखा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कन्फ्यूज ना हो के ऐसे देखो, 15 कोट ए है, ठीक है, तो कोट ए को ऐसे रहने दो, इक्वल टू में क्या 8 है, और ये जो 15 है ना, इधर कोट ए के साथ मल्टीप्लाई में, उसको नीचे डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, कोट ए की वैल्यू आ गई। अब कोट ए की वैल्यू आ गई तो हम साइन ए और सेक ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अभी हमने पढ़ा था ना, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा किसके इक्वल होगा, पी अपॉन बी के, जो कोट थीटा होगा बिल्कुल इसका उल्टा होगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी के, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी के। ठीक है, अब यहाँ से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के, है ना, ये फॉर्मूला तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर की वैल्यू में चाहिए, तो एच स्क्वायर को 3 रहने दो, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 8 का स्क्वायर कर दो, प्लस पी की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, इनको प्लस करो, 4 + 5 9, 6 + 2 8, 2 का 2, इधर भी अंडर रूट लगा देता हूँ, इधर भी अंडर रूट लगा देता हूँ। 289 पता है किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो 17 का स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो इधर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। बी की वैल्यू दे ही रखी है, बी की वैल्यू कितनी है 8, पी की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई, तीनों वैल्यूज आ गई। अगर तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली तो हम आराम से, जो हमें पूछ रखा है, और देखना यहाँ पे एंगल ए ही है, सब एंगल ए के लिए बात करें, इसलिए हमारा जो बी पी और एच की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एच की वैल्यू तो हालांकि चेंज नहीं होती, पी और बी की वैल्यू चेंज होती है। अगर एंगल सेम है तो वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी अपॉन बी, ठीक है, सॉरी पी अपॉन एच, पी अपॉन बी तो tan के लिए होता है, साइन के लिए क्या होता है पी अपॉन एच, पी की वैल्यू कितनी है 15, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, हमने फाइंड आउट कर लिया, साइन ए की वैल्यू आ गई। सेक ए किसके इक्वल होता है, इधर लिख देता हूँ, सेक ए का फॉर्मूला या सेक थीटा का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोस थीटा के। ठीक है ना, अब देखो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगी, बेस नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोस थीटा का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होती है, मतलब बेस नीचे आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखो निकाल के भी दिखाता हूँ। सेक थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा कितना है, बी अपॉन एच। तो ये जो एच नीचे है ना वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एच अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लेना एक बार, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आओगे तो आपको ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। एच की वैल्यू कितनी है 17, बी की वैल्यू कितनी है 8, हमारे पास सेक ए की वैल्यू भी आ गई और साइन ए की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, दोनों वैल्यू हमने क्या कर दी, फाइंड आउट कर दी। अब हम इसके अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब देखो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दे रखा है हमें सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 13/12। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें करवाया था ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप पहले वो देख के आएँ, ताकि ये जो एक्सरसाइज है आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना, तो हम सोल्व करते हैं पहले। हेयर सेक थीटा क्या है हमारे पास, सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है। ठीक है, 13/12 है। मैंने अभी क्या बताया, जो सेक, अगर सेक है, सेक थीटा किसके इक्वल होता है, एच अपॉन बी के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन बी के। ठीक है, एच अपॉन बी के इक्वल हो गया। तो हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है 13, स्क्वायर कर दो, इक्वल टू में 12, बी की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर कर दो। हमें पी स्क्वायर निकालना है, मतलब पी निकालना है हमें। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस पी का स्क्वायर। ओके, अब इसको इधर ले जाओ, माइनस कर दो। माइनस करने पे कितना आएगा, 25 आएगा। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया था अभी ऊपर, तो माइनस करने पे कितना आएगा 25 इक्वल टू में पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इधर भी अंडर रूट लगाऊंगा और उधर भी अंडर रूट लगाऊंगा। स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 25 इसके इक्वल होगा 5 का स्क्वायर, तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, जो पी है मैंने इसको यहाँ से ऐसे लिखा है। ठीक है ना, तो पी आ जाएगा, जो हमारा ये पी आ जाएगा ना, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब हमें क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिख लेता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, कोस के बाद टेन थीटा, कोट थीटा। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे पास। ठीक है, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। देखो कैसे करना है याद, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, फिर नीचे हर हर बोले। ठीक है, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, तो कोट थीटा इसका उल्टा कर दो, बी अपॉन पी। अब मैंने क्या कहता, सेक, सेक में क्या आगे एस है, तो एस का क्या रिलेशन होता है, सी के साथ होता है। तो एस का रिलेशन किसके साथ होगा, सी के साथ, तो इसका उल्टा कर दो, सी के साथ है तो। ठीक है, ऐसी जो सी है वो एस के साथ होता है, एस सी सी एस। ठीक है, एस सी आपस में चेंज होंगे। ठीक है ना, एस सी और सी का आपस में रिलेशन होगा, ऐसे मैंने याद करने का ट्रिक बताया था। देखो, तो कोसेक का रिलेशन किसके साथ होगा, साइन थीटा के साथ। और ये क्या होते हैं रिलेशन में, रिवर्स होते हैं, मतलब इन्वर्स में होते हैं, मतलब एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेक थीटा किसके साथ होगा, कोस थीटा के साथ, एस वाला सी के साथ रिलेशन में होगा, तो इसमें बेस नीचे आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पी की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 13, ये पहला आ गया हमारे पास। कोस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 12, एच की वैल्यू 30, पी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 12। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 12 है, मैं टेन थीटा का उल्टा कर दो अपॉन 5। ठीक है, सेक थीटा का मतलब एच अपॉन एच कितना 13 अपॉन बी, बी कितना 12, ऐसी एच कितना 13, पी कितना कितना निकाला हमने 5।
ठीक है, ये हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। ठीक है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ अलग से। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ये 6 रेशियोज हमने निकाल दी। हमें सेक थीटा तो गिवन ही था, है ना, तो हमें ये ना निकाल के ये पांचों की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन वो करते हैं। देखो बच्चों, हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से छोटा एंगल क्या होता है, हमारा एक्यूट एंगल होता है। मतलब एंगल ए और एंगल बी के हमारे 90 डिग्री से एक दोनों छोटे एंगल हैं। ठीक है, और सच डैट जो कोस ए की वैल्यू होगी वो कोस बी के इक्वल होगी। एंगल चेंज है, ठीक है, एंगल चेंज के लिए भी हमारी जो कोस की वैल्यूज आएंगी वो सेम होगी, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या शो करना है, जो हमारा एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, ये हमें क्या करना है, शो करना है। देखो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, हमें क्या गिवन है यहाँ पे, पहले ए और बी एंगल क्या एक्यूट एंगल है, तो मैंने सी एंगल पे क्या कर लिया, 90 डिग्री बना लिया। और एक एंगल अगर 90 डिग्री बन गया तो दोनों को जो बचे हमारे एंगल उनका सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री कब आएगा, जब दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो। ठीक है, दो एक्यूट एंगल जब भी सम दे सकते हैं ना 90 डिग्री। 90 डिग्री से तो बड़ा होगा नहीं कोई सा एंगल, एंगल ए भी बड़ा नहीं होगा, एंगल बी भी बड़ा नहीं होगा, इनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एक एंगल हमारे क्या है 90 डिग्री और टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के होंगे, सम होगा इनका 90 डिग्री। तो हमारा एंगल ए भी हो गया एक्यूट एंगल, एंगल बी भी हमारा क्या होगा एक्यूट एंगल्स। इतना कंडीशन हमने फॉलो कर दिया। ठीक है, अगर ए और बी एक्यूट एंगल तो सी हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैंने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी इन क्या लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख के आप लिख देना राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी। सी पे क्या है, राइट एंगल्ड है। ठीक है, वो लिखना यहाँ पे गिवन क्या हमें, गिवन क्या है, कोस ए जो है वो कोस बी के इक्वल है। ठीक है, शो क्या करना है या प्रूफ क्या करना है, एंगल ए को एंगल बी के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, या प्रूफ लिख के आप स्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, देखो कोस ए इक्वल टू में कोस बी, ये क्या हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो फॉर द एंगल ए, एंगल ए के लिए हमारा जो ये जो साइड है, देखो मैंने अभी कहा था ना जहाँ पे हमारा एंगल बनता है ये तो हमेशा क्या रहेगी, सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेन्यूज रहेगी हमेशा। ठीक है, और जो हमारा एंगल ए है जहाँ पे बनता है उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो एंगल ए के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए सी। एंगल ए के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए सी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, तो पहले हम कोस ए के लिए लिखते हैं, एंगल ए के लिए। अब आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, SCT सोना चांदी तोले। ठीक है, तो कोस के लिए क्या हो जाएगा, B/H। तो बेस कितना है, AC। एंगल ए के लिए बेस कितना है, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, AB इक्वल टू में यहाँ भी क्या रहेगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, लेकिन फॉर द एंगल बी के लिए, बी एंगल के लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, बी एंगल के लिए हमारा जो बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, जहाँ पे हमारा एंगल बनेगा तो बी एंगल कहाँ पे बन रहा है, BC पे बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सामने वाला साइड एंगल के परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी के जो सामने साइड है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारे पास, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यही फॉर्मूला होता है ना कोस के लिए, B/H। तो B इतना है और H इतना है, AB से AB कैंसिल, किसके इक्वल आ गया, नीचे ले देता हूँ, AC इक्वल टू में BC आ गया। ठीक है, अब ये देखो इनको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इनका काम हो गया। अब क्या कह रहा है, जो हमारा AC साइड है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। हमने ट्राइंगल में भी रूल पढ़ा और 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, एंगल अगर जो साइड अपोजिट, अगर जो साइड इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल हैं, जो साइड के जो अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं आपस में।
तुम्हारा जो AC साइड है और जो BC साइड है क्या है, आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AC का जो साइड है इसका अपोजिट एंगल क्या है, AC का साइड क्या है, मतलब AC जो साइड है इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल B। और जो BC साइड है इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल A। तो AC क्या है हमारा, AC ये वाला साइड है, इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल B। ठीक है, BC कौन सा साइड है, ये वाला, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A। ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है। ठीक है, और ये हमें क्या करना था, शो करना था। यहाँ पे हमारा क्या लिख देना, प्रूव्ड लिख देना या शोड लिख देना। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो तो है खत्म होता है। अब हम ना इसका जो अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन वो करते हैं। बच्चों हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कोट थीटा इक्वल टू में 7/8, तो हमें क्या इवेल्युएट करना है, पहला तो ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है। तो हम पहले दूसरा पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, बेसिकली इसका स्क्वायर करना है। तो कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोट थीटा इसके इक्वल है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। तो कोट स्क्वायर थीटा इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा ना, 7/8 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 7 का स्क्वायर, देखो ऊपर नीचे दोनों होल स्क्वायर है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर अपॉन में 8 का स्क्वायर। स्क्वायर को मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट पार्ट, इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो बच्चों। जैसा अभी हम करते आ रहे हैं, कोट थीटा दे रखा है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर बेस निकालेंगे, फिर हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, फिर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन थीटा की वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी, उसी का बस सिंपल सा यूज़ होगा। ठीक है, देखो पहले तो अलजेब्रिक का आइडेंटिटी यूज़ होगा। ये क्या है, 1 को मैं A मान लेता हूँ, 1 को मैं A मान लेता हूँ। ठीक है, साइन थीटा को मैं B मान लेता हूँ। ठीक है, A प्लस B हो गया। यहाँ पे 1 को मैंने क्या माना था, A माना था, माइनस माइनस, साइन थीटा को मैंने क्या माना था, B माना था। A प्लस B, A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, A माइनस B का मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, ऐसे नीचे हो जाएगा। अगर मैंने ये A मान लिया, कोस थीटा को मैंने B मान लिया, तो A प्लस B, A माइनस B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो 1 स्क्वायर का 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 स्क्वायर का 1 और कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक की, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। यहाँ से मैं पहले वो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, देखो इधर 1 है, इधर 1 है, कोस स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाता हूँ, क्या जाएगा, माइनस में कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एक बार साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कोस स्क्वायर थीटा निकालता हूँ। देखो तो जो कोस स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 के साथ उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर थीटा के, कोस स्क्वायर थीटा के अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये बच्चों एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। ऐसी हमारे पास 2 आइडेंटिटी और है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था अच्छे से। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास ऐसे रहता है, देखो अगर हमारे पास ऐसे रहता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसको मैं पूरे का लिख सकता हूँ ना ऐसे, ए अपॉन बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर है, तो इसको मैंने ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में लिख दिया था अलग अलग करके। अब मैं इसी का उल्टा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो जो कोस थीटा अपॉन साइन, देखो मैंने यहाँ बताया था ना टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें मैंने टेन की वैल्यू बताई थी ना, और कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा, मतलब जो नीचे है वो ऊपर कर दो, जो ऊपर है नीचे कर दो। ठीक है ना, बस ये इतनी आइडेंटिटीज यूज होगी इस क्वेश्चन में। और अगर आपको ये आइडेंटिटीज अच्छे से आती हैं तो ये आप क्वेश्चन बस 5 से 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर दोगे।
ठीक है ना। आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, और ये कैसे पता लगेगी आपको, बार बार प्रैक्टिस करने से आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री इतनी स्ट्रांग होती रहेगी, ठीक है। अब देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल है, कोट थीटा के, तो यहाँ अंदर कोट थीटा आ जाएगा और होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोट थीटा, बाहर क्या है स्क्वायर, ठीक है। अब कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, कोट थीटा की वैल्यू 7/8, 7/8 पुट कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। अभी हमने सोल्व किया था ना, 7/8 का स्क्वायर किसके इक्वल आया, 49/64 के, मतलब पहले ऊपर का स्क्वायर करो फिर नीचे का स्क्वायर करो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा। मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे हमें थोड़ा इन आइडेंटिटीज के साथ हमें थोड़ा प्ले करना था, कैसे क्या घुमाना है, कहाँ पे ले जाना है, बस ये थोड़ा पता होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पे भी कोट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी कोट स्क्वायर थीटा, दोनों सेम ही आ जाएगा लास्ट में, इसलिए हमारा जो आंसर है वो भी सेम आया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पहला पार्ट है उसको हम दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसका जो पहला पार्ट है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से करवाया, और जो मैंने कहा था एक और तरीके से सोल्व करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से समझ में आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, और ये जो मैं दूसरा तरीका समझा रहा हूँ बाय पुटिंग द वैल्यूज परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जौन सा पसंद आए वो देख लेना, और जौन सा आपको नहीं करना, समझ में नहीं आया, वो स्किप कर देना, ठीक है ना। ये तो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई दिया था। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। और कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8, इसका होल स्क्वायर कर दो, मतलब एक बार ऊपर का स्क्वायर कर दो, कितना देगा 49, एक बार नीचे का स्क्वायर कर दो 64, मैंने अभी करवाया। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, पहले क्वेश्चन को करना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से तो मैंने करवा दिया। अब जो दूसरा तरीका है वो करते हैं। यहाँ पे देखो कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, कोट थीटा 7/8, यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, जो ट्रिक से याद किया हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये किसके लिए होता है, टेन के लिए, कोस के लिए, साइन के लिए, सोना चांदी तोले, है ना, सोना चांदी तोले। तो टी से क्या होता है, टेन, टेन के लिए क्या है, P/B, और कोट के लिए क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल, मतलब B ऊपर आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ से मेरा B की वैल्यू कितनी आई, 7 आया, और P की वैल्यू कितनी आई, 8 आई, है ना। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके मैं H की वैल्यू निकाल सकता हूँ। P कितना पहले लिख लेता हूँ, P की वैल्यू कितनी है 8, B की वैल्यू कितनी है 7, मेरे को H की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। H स्क्वायर क्या आ जाएगा, B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, B का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, B मतलब 7 का स्क्वायर, P मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है। H स्क्वायर इक्वल टू में 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू में 9 + 4 13, 3 1 कैरी 4 + 6 10 + 1 11। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ अंडर रूट लगा दो, ठीक है। इसको स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, अंडर रूट 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास H की वैल्यू आ गई। अब हमें 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा अपॉन में मल्टीप्लाई 1 - cos थीटा का सोल्व करना है। देखो A + B, A - B, ये आइडेंटिटीज किसके इक्वल होता है, A² माइनस में B²। देखो A + B, A - B, ये इसको मैं B मान लेता हूँ, इसको मैं A मान लेता हूँ, तो हो जाएगा ना A + B, और A - B वाला आइडेंटिटी इधर भी लग जाएगा, है ना। तो देखो 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा किसके इक्वल होगा, अपॉन में किसके, 1 + cos थीटा के है, और 1 - cos थीटा मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, A का स्क्वायर, A क्या माना था मैंने 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा क्या हो जाएगा B का स्क्वायर कर दो, sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं मेरी 1 जो होगा A हो जाएगा, और cos थीटा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर A + B, A - B का फॉर्मूला क्या होता है, A² - B², B क्या है cos थीटा, इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अभी इतना रहने दो, ठीक है। अब मैं यहाँ से sin थीटा और cos थीटा निकाल लेता हूँ, तो मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। साइन के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला P/H, बेस के cos के लिए क्या हो जाएगा बेस अपॉन H,
पी की वैल्यू कितनी है 8, हाइपोटेन्यूज कितनी निकाली 113, तो हाइपोटेन्यूज 113 पुट कर दो। बेस की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 113। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ वैल्यूज अपनी। ठीक है, देखो इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय ये जो इक्वल है इसके साथ ही लिखना 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर कर दो इक्वल। ठीक है, 1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ये स्क्वायर कैसे सोल्व करते हैं, एक बार ऊपर वाला स्क्वायर कर दो, एक बार नीचे वाला स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर 64 और ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 113। सिमिलरली नीचे करेंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और नीचे जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 113। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं, 113 एलसीएम आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ऊपर 113 माइनस 64 आ जाएगा। फिर होल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे 113, ऊपर इसको सोल्व करोगे तो 113 माइनस 49 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 113 में से 64 किया तो कितना आएगा 49 अपॉन 113 अपॉन 113 में से 49 जाएगा तो 64 आ जाएगा अपॉन में 113। ठीक है, इसको ऐसे काट लो, या जो मैंने मल्टीप्लाई सिखाया था ना ऐसे वाला, या आप ऐसे कर लो। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 49 अपॉन 64। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, 8th क्वेश्चन पर। हमारा 8th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इफ 3 कोट ए इक्वल टू में 4। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, कोट ए को यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा हेयर, जो कोट ए है वो किससे इक्वल आ जाएगा 4 का, तो 4 ही रहेगा, और जो 3 कोट ए के साथ मल्टीप्लाई में है ना वो 4 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोट ए की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या कह रहा है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होना चाहिए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमें चेक करना है ये जो ये हमारे दे रखा है वो इसके इक्वल है या नहीं। देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो पूरा ये कोस 2a का फॉर्मूला होता है और ये भी कोस 2a का फॉर्मूला होता है। ये दोनों जो हमारे हैं किसके फॉर्मूले होते हैं, कोस 2a, एंगल क्या डबल है, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। बस मैंने एक ऐसे ही बता दिया है, आपको याद रहेगा बस। ठीक है, यहाँ पे हमें इसका कुछ काम नहीं है, बस याद रखना, ये 11th क्लास में आपको ये फॉर्मूले काम आएंगे क्योंकि उसमें भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये कोस 2a का फॉर्मूला है। चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। कोट ए किसके इक्वल होगा, देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, मतलब ट्रिक क्या था याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये किसके लिए साइन, ये किसके लिए कोस, ये किसके लिए टेन, और टेन के लिए जो होता है वो कोट के लिए क्या हो जाएगा टेन का उल्टा। तो कोट के लिए क्या हो जाएगा टेन का उल्टा, मतलब बी ऊपर आ जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा बी की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ गई, पी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, है ना। हमें एच की वैल्यू निकालनी है तो एच निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या पहले बी स्क्वायर लिख लो बाद में पी स्क्वायर लिखो, सेम ही मतलब है। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे क्या एच स्क्वायर 16 प्लस 9 25, दोनों जगह क्या कर लो अंडर रूट लगा लो। ठीक है, स्क्वायर से ये कट जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 को मैं कैसे लिखता हूँ 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारी एच की वैल्यू 5। ठीक है ना। अब देखो हमें यहाँ किस किस की वैल्यू जरूरत है, टेन की, कोस की और साइन की, तो हम तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले मैं टेन ए की वैल्यू निकालता हूँ। टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पी अपॉन पी, टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी पी अपॉन बी। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है 3 है ना, अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 4। ये हमारे पास टेन ए की वैल्यू आ गई। और हमें क्या काम है कोस ए और साइन ए, तो कोस ए निकाल लेते हैं। कोस ए किसके इक्वल होगा, कोस ए बी अपॉन एच के, बी अपॉन एच के, बी किसके इक्वल है 4 के, एच हमने कितना निकाला 5। ठीक है, अब हमें किसका काम है साइन ए का, साइन ए का क्या हो जाएगा पी अपॉन एच,
पी अपॉन एच। पी की वैल्यू कितनी है 3, एच की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अब हमें क्या करना चेक, देखो यहाँ पे हमें क्या करना चेक, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें क्या करना है, चेक करना है बच्चों, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले लेता हूँ। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो। तो LHS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 का 1, टेन ए की वैल्यू कितनी है 3/4, 3 अपॉन 4 का स्क्वायर कर दो। जो टेन ए है उसका स्क्वायर है ना, ये टेन स्क्वायर ए आ गया। देखो यहाँ जो टेन ए का जब स्क्वायर करोगे तो किसके को आएगा, टेन स्क्वायर ए के, यही दे रखा है ना टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, टेन ए का होल स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है ना वो बीच में आया था टेन के ऊपर, ठीक है ना। तो टेन ए का क्या करना है, स्क्वायर करना है। टेन ए कितना है 3/4, 3/4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मैंने कर दिया। ठीक है, इक्वल हमेशा लाइन कैसे लगाना, ठीक है। 1 प्लस टेन, यहाँ पे क्या टेन स्क्वायर ए, यहाँ भी टेन स्क्वायर है तो यहाँ भी कर दो 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, एक बार ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैंने बताया अगर ए बाय बी का पूरा होल स्क्वायर हो, 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो क्या होता है ए का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। एक बार स्क्वायर ऊपर हो जाता है, एक बार स्क्वायर नीचे हो जाता है। ठीक है, ऐसे एक बार स्क्वायर ऊपर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, एक बार स्क्वायर नीचे कर दो 4 के साथ, 4 का स्क्वायर 16। सिमिलरली हम नीचे करेंगे, यहाँ पे बस प्लस का साइन है, ऊपर नीचे बस सेम है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 16। यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1। एलसीएम 1 और 16 का 16 आएगा। 1 को 16 से डिवाइड करो, कितना है 16, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 16 1 जा 16 माइनस 16 को 16 से डिवाइड करो 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा डिवाइड में। 1 और 16 को क्या करो, एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 16। 1 को 16 से डिवाइड करो 16 आएगा, 16 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 16 प्लस का प्लस, 16 को डिवाइड करो 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। ठीक है, 16 में से 9 गया 7 अपॉन 16 अब डिवाइड में। ठीक है, 16 प्लस 9 25 अपॉन 16। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई करना सिखाया था, मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है ट्रिक से मैंने पढ़ा रहा था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है, जो भी मैं बता रहा हूँ आप वहाँ से आप अपना जो डाउट है क्लियर कर लेना। ठीक है, अगर डाउट हो रहा है तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये सामने वाले ना इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, और जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। देखो क्या करना है, 7 ऊपर है ना, 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, सबसे नीचे से 16 अपॉन जो नीचे क्या है 16, किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से। 16 से 16 कट गया, कितना आ गया यहाँ पे 7 अपॉन 25, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोस की वैल्यू कितनी है, कोस 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर ए मतलब कोस ए का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए मतलब कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और कोस ए कितना है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे लिख रहा हूँ मैं। सिमिलरली हम साइन स्क्वायर ए के लिए क्या लिखेंगे, साइन ए का होल स्क्वायर। साइन ए कितना है 3/5, इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये वाला आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है नहीं हमारा, ये यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम ले लोगे कितना आएगा 25। 25 को से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 16। सिमिलरली यहाँ करोगे डिवाइड तो 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ तो 9 आ जाएगा। 16 में से 9 गया 7 अपॉन में क्या बचा 25। अब ये देखो राइट हैंड साइड में हमारा क्या 7/25 और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या 7/25। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो,
हैंस जो हमारा LHS है वो किसके इक्वल है, RHS के, है ना। और यहाँ पे लिख देना चेकड, आपने चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है ABC जहाँ पे जो हमारा राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। इफ tan A की वैल्यू कितनी है, 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। दो पार्ट दे रखे हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। हमें क्या गिवन है, देखो जो tan A है वो किसके इक्वल है, 1/√3 के इक्वल है ना। और हमने क्या पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सब चीनी तोले। ए नहीं दिख रहा हुआ, ठीक है। अब देखो tan के लिए क्या फॉर्मूला होता है, P/B, P/B, ठीक है। P/B होता है ना tan के लिए। अब हम यहाँ से P की वैल्यू मिल गई, P की वैल्यू कितनी है, tan A के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। tan A के लिए जो हमारी P की वैल्यू कितनी है, देखो tan A है, एंगल A की बात हो रही है ना, तो एंगल A के लिए ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा tan A के लिए, ठीक है। तो tan A में जो P की वैल्यू कितनी है, 1 है, P की वैल्यू कितनी देगी, 1, ठीक है। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू क्या है, √3, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। H की वैल्यू निकालनी है हमें, तो H की वैल्यू निकाल लेते हैं, h² P² प्लस B²। कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। h² इक्वल टू में किसके इक्वल होगा, P का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर कर दो, B कितना है, √3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3, 3 + 1 4। यहाँ से H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो स्क्वायर है ना दोनों तरफ अंडर रूट लगा दो, ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट लगा दो, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। √4 किसके इक्वल होता है, 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, H की वैल्यू, H की वैल्यू कितनी आ गई, 2, H की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक ये ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कौन, दोनों एक ही ट्राइंगल, ठीक है, दोनों एक ही ट्राइंगल हैं और जो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, बी बन रहा है। यहाँ पे मैं एंगल ए के लिए बात करूँगा और यहाँ पे मैं एंगल सी के लिए बात करूँगा, ठीक है ना। अब देखो ये एंगल क्या है, ए है, ठीक है, ये एंगल क्या ए है, तो एंगल ए के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यहाँ पे मैं बेस लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहेगा, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ये हमारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अब ये देखो एंगल सी है, इस पे बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, परपेंडिकुलर। अब देखो हाइपोटेन्यूज की साइड कितनी है, 2 है, ये नीचे वाली BC की साइड कितनी है, 1 है, AB की साइड कितनी है, √3 है, ठीक है। AC की साइड कितनी है, 2 है ना, AC की साइड 2, BC की साइड कितनी है, 1 है, AB की साइड कितनी है, √3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये दो ट्राइंगल आ गए। अब इन दो ट्राइंगल्स हम इन्हीं का यूज़ करके सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो हमें ये फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है, मतलब साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, मतलब हमें किस किस वैल्यू का काम है, साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस ए, ठीक है। इन 4 वैल्यू का हमें काम पड़ेगा इन दोनों पार्ट को सोल्व करने में। साइन का क्या फॉर्मूला होता है, P/H, कोस का B/H, साइन का P/H, है ना, और बेस का B/H। बस इन दोनों के लिए एंगल चेंज है। एंगल सी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ जब एंगल हमारा सी हो, और जब हमारा एंगल ए हो तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। ये एंगल ए के लिए ट्राइंगल है।
तो साइन ए की वैल्यू कितनी होती है, पी अपॉन एच। तो साइन जब हमारा एंगल ए हो तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा। बी सी की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। एच की वैल्यू तो हमेशा 2 ही रहेगी दोनों के लिए। बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हमारा एंगल ए हुआ तो बेस हमारा √3 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन एच की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है, 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इनको हाईलाइट कर दूंगा तो वैल्यू हमें सर्च करने में आसानी होगी। ये हमारी साइन ए की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास कोस ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से साइन सी की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर का हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर साइन, जब हमारा एंगल सी हो तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है, √3। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा 2। बेस कितना एंगल सी के लिए, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2, ठीक है। ये हमारा साइन सी और यहाँ से कोस सी निकल गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को याद रखो, याद क्या रखो, देखते रहो और जो हमें क्वेश्चन सोल्व करना है उसमें पुट करते रहो, ठीक है ना। देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी 1/2 प्लस का प्लस कोस ए √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी कितना है, √3/2। इनको सोल्व कर दो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, नीचे वाले मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए। √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है, अगर मैं 2 बार √3 को मल्टीप्लाई करूँ मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, बड़ा सा अंडर रूट आ जाएगा और जो दोनों 3 आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या गया, पेयर बन गया, और पेयर बन जाता है तुम्हारा, ये दोनों ना होके एक मिलके क्या होते हैं, अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं, तो क्या आ जाएगा 3। तो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4, ऊपर क्या जाएगा 1 + 3, कितना आ गया 1 + 3, 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना आ गया आंसर 1। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो, कोस ए कितना है, √3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई कोस सी कितना है, 1/2 माइनस साइन ए कितना है, साइन ए ये रहा 1/2, साइन सी कितना है, √3/2, रूट बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये देखो √3 और 1 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, √3। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही नंबर आ जाता है, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 जा 1 √3 जा √3, 2 2 जा 4, दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और कितना आ जाएगा 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा 9th पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे मैंने पहले सारी वैल्यूज निकाल ली ताकि हमको सोल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब अपना जो अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन वो करते हैं। बच्चों हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें जो राइट एंगल कहाँ पे, क्यू पे लाई कर रहा है। पी आर प्लस क्यू आर का जब हम लेंथ का सम करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें क्या गिवन है, जो पी आर प्लस क्यू आर है वो किसके इक्वल है, 25 सेंटीमीटर के, ये क्या मेरे को गिवन है, ठीक है। यहाँ से मैं पी आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी आ जाएगी 25, ये जो क्यू आर प्लस का है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाके माइनस का क्यू आर, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, पी आर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस में क्यू आर, और क्यू आर को क्यू आर रहने दो, ठीक है। अब मैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से देखो क्या कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अभी तो आपको पता चल गई होगी अभी तक तो, है ना। बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करो, बड़ी वाली साइड मतलब पी आर लिख लो पहले, पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही होता है ना। बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करो और इन दोनों साइड का स्क्वायर करके सम कर दो, जो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस में क्यू आर का होल स्क्वायर करो, स्क्वायर है ना पी आर का, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab है ना, 2a कितना है 25, बी कितना है क्यू आर, इक्वल टू में 5 का स्क्वायर 25
प्लस क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 625। क्यू आर का स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर 2 × 25 50 × क्यू आर इक्वल टू में 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। इधर भी क्यू आर स्क्वायर प्लस में, इधर भी क्यू आर स्क्वायर प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। ठीक है, 50 क्यू आर है, उसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा? 625। ये जो 25 है ना, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 25 माइनस का 25 हो जाएगा। और ये जो माइनस का 50 क्यू आर है ना, इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। वो क्या हो जाएगा? प्लस का 50 क्यू आर। ठीक है, 625 में से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा? 600 इक्वल में क्या है? 50/क्यू आर। इधर से मैं क्यू आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्यू आर है मल्टीप्लाई में 50 के साथ, 50 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 600/50, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 बन जा 5, 5 12 जा 60। तो इधर से मेरी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12। और लेंथ किस में मेजर कर रहे हैं हम? सेंटीमीटर में, तो ये भी लिख देना। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैं पी आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। पी आर की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर कितना है? 12। पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 माइनस 12। ठीक है, 25 माइनस 12 किसकी इक्वल आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरा पी आर भी फाइंड आउट हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब हम मेरे को जो निकालना है मैं वो लिख लेता हूँ। क्या क्या निकालना है? साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही था ना? सोना चांदी तोले, ऐसे था। अब देखो किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं? पी एंगल के बारे में। पी एंगल, पी एंगल मतलब तीनों में एक ही एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तीनों के लिए परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा। तो एंगल पी के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा? जिस पे एंगल बन रहा है वो हमारा बेस हो जाएगा। इसके अपोजिट जो साइड है वो क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर मतलब पी। और ये तुम्हारा क्या होता है? हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है, बड़े वाला साइड। पी की वैल्यू कितनी है? 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। ठीक है, कोस पी बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन एच की वैल्यू कितनी है? 13। ठीक है, पी की वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी? 12, बी की वैल्यू 5। तो हमारे पास साइन पी भी निकल गया, कोस पी भी निकल गया, टेन पी भी निकल गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके साथ हमें जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर का। अगर हमने फॉल्स कहा तो जस्टिफाई करो, ट्रू कहा तो जस्टिफाई करो कि कैसे कहा है तुमने। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हमारा 11th क्वेश्चन का? द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब जो 10a है हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है 10a, उसकी जो वैल्यू होती है ना हमेशा 1 से कम रहती है। ठीक है, इसका वैसे आंसर तो फॉल्स है। और ये क्यों है मैं अभी आपको जस्टिफाई करके बताता हूँ। देखो मैं एक ट्राइंगल मान लेता हूँ। ये बात तो आपको पता होगी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल के लिए हमेशा डिफाइन है ना? हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ओनली राइट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे ना, तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया। ठीक है, तो मैं एक एंगल ए मान लेता हूँ। हमें 10a की वैल्यू पता लगानी है, तो मैं एक एंगल ए मान लेता हूँ इसमें, यहाँ पे है जो। ठीक है, और इन जो साइड्स की वैल्यू है ना मैं ऐसे मान लेता हूँ। देखो इसको मैं 5 मान लेता हूँ, इसको मैं 4 मान लेता हूँ, इसको मैं 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इधर ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम को रूल फॉलो कर रहा है, चाहे आप चेक भी कर सकते हो। ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इसके स्क्वायर का प्लस इसके स्क्वायर के सम के, है ना? तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 16 + 9 25। ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, मतलब ये हमारा एक ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाती है तो मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ से अगर मैं 10a की वैल्यू फाइंड करूँगा, 10a की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा तो क्या हो जाता है?
आपको वो ट्रिक तो पता ही है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर भोले। ये और ये किसके लिए होता था, tan के लिए होता था। ये किसके लिए, कोस के लिए, और ये साइन के लिए। tan के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो जो हमारा एंगल जिस साइड से बनता है, मतलब जो एंगल के एडजेसेंट है, जिसके साथ एंगल बना हुआ है, ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा हमेशा। और एंगल जिसके साथ बना है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। बेस मतलब नींव। नींव तो जानते होगे आप, बेस पे हमेशा घर बनते हैं ना, तो बेस है एक तरीके का। और इसके जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 4, बेस की वैल्यू कितनी है, 3। अब इनको डिवाइड करो आप, देखो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 0.1033 या 9, क्या आ रहा है 1.3। 1 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, लेस आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। ये क्या आ रहा है, हमेशा 1 से छोटा नहीं आएगा। ठीक है, कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो 1 से बड़े आते हैं। देखो 1 से छोटे वाले का केस भी आएगा। tan a की वैल्यू देखो, अगर मैं एंगल यहाँ से हटा के यहाँ लिख लूँ, इस एंगल को हटा के मैं यहाँ लिख दूँ, तो मेरा जो बेस है ये बन जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है ये बन जाएगा, है ना। तो P अपॉन बी किसका फॉर्मूला था, tan का। अगर tan a की वैल्यू यहाँ, अगर एंगल हमारा जो a है इधर आ जाए, तो हमारा बेस के मतलब बेस क्या हो जाएगा, 4, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, 0.47 से 20 ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, 1 से क्या है, छोटा है, मतलब 1 बड़ा है ना। तो मतलब ये जो लेस देन वाला केस है ना, लेस देन 1, हमेशा ऐसा नहीं होगा, कोई कोई केस ऐसे भी कि जो tan की वैल्यू आती है 1 से बड़ी आती है। तो ये हमारा जस्टिफाई होगा कि ये आंसर फॉल्स है, कि हमेशा ऑलवेज लिखा है, इसलिए मैंने फॉल्स लिखा है। ऑलवेज जो tan की वैल्यू लेस देन 1 नहीं होती। ठीक है, अब हम ना अगला स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पार्ट क्या है, जो सेक ए है वो किसके इक्वल है, 12/5 के, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब देखो एक ट्राइंगल है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, एक 90 डिग्री है। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये वाला देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये किसके लिए होता है, tan के लिए, कोस के लिए, साइन के लिए। सेक किसके इक्वल होता है, कोस का रेसिप्रोकल। कोस का रेसिप्रोकल मतलब h ऊपर b नीचे। तो हमारा सेक का फॉर्मूला होता है किसके इक्वल, देखा ये 12/5 के, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे, हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे। तो h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12, बेस की वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ से देखो, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये वाला केस पॉसिबल है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो सेक ए की वैल्यू कितनी है, 12/5 है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये कह रहा है किसी एक एंगल, मतलब कोई एक एंगल है ए, उसके लिए जो सेक ए की वैल्यू है 12/5 है। ये हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, देखो 12 क्या है, हाइपोटेन्यूस है, मतलब लॉन्गेस्ट साइड है ना। ये क्या है, स्मॉलेस्ट है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या दे रखी है, सबसे बड़ी साइड दे रखी है, मतलब ये वाला केस पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेन्यूज है हमेशा क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, लॉन्गेस्ट साइड होता है। और यहाँ पे हमारा जो हाइपोटेन्यूज है लॉन्गेस्ट साइड दे भी रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है ना, रीजन में क्या लिख देना आप, जस्टिफाई में, जस्टिफिकेशन में आप क्या लिख देना, जस्टिफिकेशन में आप लिख देना, जो हमारा जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनस, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, चेक कर लेना, इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट, या इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट एंड thus the value of sec, the value of sec मतलब secant, ठीक है, always comes greater than 1, ठीक है, greater than 1। इसको डिवाइड करो, ये भी क्या आएगा, 12 से मतलब 1 से ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, डिवाइड करो, 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20, ये आएगा। हमेशा क्या आ रहा है, हमेशा ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि
लॉन्गेस्ट साइड क्या रहती है, ऊपर रहती है, स्मॉलेस्ट साइड क्या रहती है, नीचे रहती है। डिवाइड करोगे लॉन्गेस्ट साइड को हमेशा 1 से ग्रेटर देना आएगा। ये हमारा रीजन हो जाएगा कि किसी एंगल के लिए जो हमारा सेक है ये हो सकता है। ठीक है, अब हम अपना जो इसका अगला पार्ट है वो देखते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। जो कोस ए है किसका शॉर्ट फॉर्म है, किस शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज होता है, कोसिकेंट का जो शॉर्ट फॉर्म है कोस ए है। ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब क्यों गलत है मैं बता देता हूँ। जो कोस ए है ना, जस्टिफिकेशन में आप लिख देना कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर। जो कोस का एब्रीविएशन हम किसके लिए यूज करते हैं, कोसाइन के लिए। इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ए। ठीक है, एंड जो एब्रीविएशन है कोसिकेंट के लिए, एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ए इज, कोसिकेंट ए के लिए हम कौन सा एब्रीविएशन यूज करते हैं, कोसेक ए। ठीक है ना, कोसिकेंट ए के लिए हम कौन सा एब्रीविएशन यूज करेंगे, कोसेक ए। और कोस ए के लिए कौन सा एब्रीविएशन यूज होता है, कोसाइन ए। ठीक है ना, इसलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट पार्ट वो करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, एंगल ए। ये भी क्या हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसका जस्टिफिकेशन लिखेंगे हम। जो कोट ए है मतलब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो किसी एंगल के लिए डिफाइन होते हैं ना, ये पूरा एक टर्म है, ना कि इसका प्रोडक्ट है। ठीक है ना कोट हमारा और जो एंगल ए है वो अलग अलग ना होके हमारा पूरा ये क्या है, एक ही टर्म है। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, कोट ए इज द सिंगल टर्म। ठीक है, सिंगल टर्म है, एंड इट्स नॉट द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट नहीं है, कोट और ए का। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट में नहीं होते बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एंगल के लिए डिफाइन होता है। मतलब ये दोनों एक ही है, कोट ए क्या है, पूरा एक सिंगल टर्म है। ठीक है, हम इसका अगला पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट। हमारा फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, जो साइन थीटा है वो 4/3 के इक्वल हो सकता है किसी एंगल थीटा के लिए। ये भी हमारा क्या फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है वो मैं बता देता हूँ। देखो एक ट्राइंगल मान लें, ड्रॉ कर लिया, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल मान लो थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए मतलब एंगल थीटा के लिए ये तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पढ़ा है ना फॉर्मूला, किसके इक्वल होगा, P/H के। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, P/H के। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा आपने, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये किसके लिए होता है, साइन के लिए। साइन का फॉर्मूला क्या है, P/H। P की वैल्यू कितनी है 4, H की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाँ P की वैल्यू कितनी है 4, H की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो परपेंडिकुलर तो हो गया बड़ा, हाइपोटेन्यूज हो गया छोटा। ये कभी हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज छोटा हो जाए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हेयर, देख ऐसे लिख देना, हाइपोटेन्यूज इज द longest side of a right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है ना, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है बच्चों। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इट कैंट बी, एंड द ऐसे भी लिख देना, एंड जो हमारा साइन थीटा है ना, साइन थीटा कांट बी लेस देन 1। ठीक है ना, जो साइन की वैल्यू होती है कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकती। एक तो ये रीजन हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कभी भी, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, कभी वो छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, ये दो रीजन हो सकते हैं। अब साइन की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी क्यों नहीं हो सकती है, यहाँ तो 1 की वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। देखो 4/3 को डिवाइड करो कितना आएगा, डिवाइड करो 11039, कितना आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है ना, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है,
आप अगर अगला जो एक्सरसाइज देखोगे उससे पहले मैंने एक वो भी वीडियो अपलोड करी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। उसमें आप देखोगे साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है हमेशा। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की और कोस की कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। क्योंकि हाइपोटेन्यूज कितना नीचे आता है, मतलब बड़ा जो साइड है वो कभी हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। अगर बड़े साइड से किसी को डिवाइड करो क्या आएगा, 1 तो आ सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं आ सकता, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5th पार्ट का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा 8.1 एक्सरसाइज है ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आया होगा। और ये जो हमारी जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।